सबसे पहले उन्हें दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं राजल चौक से स्वागत करती हूँ आपको हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम मॉर्निंग इवनिंग न्यूज़ की मुख्य खबरों से आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया की खबरों में कहीं आप पीछे न छूट जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आज भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स आरबीआई ने निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए म्यूचुअल फंडों के खातिर 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटीज मीन्स एसएलएफ की घोषणा की है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमेरिकी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने भारत में मौजूद 6 फंडों को बंद करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंडों के सामने आई तरलता संबंधी दिक्कतों के लिए कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव का जिक्र किया है। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस का कहर खत्म भी नहीं हुआ कि यहाँ की कंपनियों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। हाल ही में चीन से भारत ने एक कंपनी के माध्यम से कोरोना जांच के लिए किट मंगवाई थी। ये किट एक कंपनी भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेट्रोपॉलिक्स ने भारत सरकार को कोविड-19 टेस्ट किट की ऊंचे दामों पर बेचा है। एक आयातक मैट्रिक्स कंपनी से पहले ये किट 245 रुपये प्रति किट में खरीदा गया था और डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेट्रोपॉलिक्स और आर्क फार्मास्यूटिकल्स ने इसी किट को सरकार को 600 रुपये के भाव पर बेचा था। ये मामला तब हाईकोर्ट पहुंच गया जब तमिलनाडु सरकार ने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर शान बायोटेक के जरिए इसी आयातक मैट्रिक्स से किटों को 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से खरीदा। इसी संबंध में राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पे शर्म आती है, घिन आती है। हम पीएम से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगली खबर की ओर, जहां आज मंत्रियों के साथ पीएम मोदी जी की बैठक में सभी में कोरोना महामारी से हो रही घटनाओं और उपायों को सामने रखा। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि सभी राज्यों में लॉकडाउन का पालन और सख्ती से करने की जरूरत है। बाकी देशों की तुलना भारत की स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने कहा, जान भी जहान भी दोनों जरूरी है हमारे लिए। दोस्तों, अगला मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर से आया है, जहां के किसान अपने गेहूं बेचने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। तभी वहां के एक तहसीलदार आए और एक किसान को उन्होंने धक्का दे दिया। इस धक्के का असर इतना जोर का था कि वहां के सारे किसानों ने विरोध प्रकट किया और इस बीच पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये ट्वीट किया कि शिवराज जी, आपकी 1 माह की सरकार में ही प्रदेश में किसानों का दमन प्रारंभ हो गया है। आपकी पूर्व की सरकार में अपना हक मांग रहे निर्दोष किसानों के सीने पर किस प्रकार गोलियां दागी गईं, उनके कपड़े उतारकर उन्हें थानों पर बंद किया गया, उनका किस प्रकार दमन किया, ये पूरे प्रदेश ने देखा है। वही इतिहास आपकी वर्तमान सरकार के 1 माह में ही दोहराने का काम फिर से किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, आज पीएम मोदी जी ने की मंत्रियों में लॉकडाउन पर चर्चा की है। उन्होंने यह संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन अब सिर्फ उन्हीं जिलों में खुलेगा जहां के हालातों में काबू होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हॉटस्पॉट जगहों में लॉकडाउन अभी और बढ़ाया जाएगा। इस मीटिंग में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये अपील की है कि लॉकडाउन को अभी जारी रखने में ही देश और जनता की भलाई है। अब इस पर मोदी जी का क्या फैसला आता है, वे खुद इस विषय पर कोई योजना बना के ही आगे की रणनीति बताएंगे। तब तक दोस्तों, चल रहे आदेशों का पालन करें और सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बोले हुए कुछ विशेष पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या बड़ी बातें बताई। आज उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी महत्व देना होगा। 2 गज की दूरी पर बल दिया और मास्क को जिंदगी का अहम हिस्सा बताया। ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा, रेड जोन को भी ग्रीन और ऑरेंज जोन में बदलने का प्रयास जारी रखना चाहिए। सिर्फ निजी वाहनों में छूट होगी, सार्वजनिक वाहनों में नहीं। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक कार्यक्रम, सभाएं भी आगे बंद रहेंगी।
दोस्तों, एक अफवाह सोशल मीडिया में चल रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की अब 50 साल में ही सेवानिवृत्ति हो जाएगी। ये अफवाह एकदम गलत है और इस पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति 60 साल में ही होगी। तो दोस्तों, ऐसी अफवाहों से जरा बच के रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन में जो लोग अपना सर्व खो दे रहे हैं वही ऐसी अफवाहों को जन्म दे रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें और ना करने दें। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को दो टूक कहते हुए ये बोला है कि हमारे पास चावल का भंडार पर्याप्त है, लेकिन हमने दाल की मांग की थी जिस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा, दाल में कुछ काला है लेकिन दाल तो आने दो। उन्होंने यह हमला दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई घोषणा को लेकर बोला है। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल 3 महीने तक मुफ्त देने का प्रावधान था। दोस्तों, खबरें यही खत्म नहीं हुई है, जारी रहेगा ये सिलसिला हमारे मॉर्निंग न्यूज के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और अपने साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू।